12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक ग्रो अप ही नहीं हुए। हिंदू के बारे में एक इस्लाम क्या कहता है, क्या दरस देता है कि हिंदू को ये कहता है कि जहां पर हिंदू मिले तो उसको पकड़ के मार दो। तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। तो हमारा हिंदुस्तानी ही है, डीएनए हमारा हिंदुस्तानी है, ये फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम जो हैं, हम किसी के भी नहीं हैं, तो दोगले हो गए हम। कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। क्या ये क्या वजह है कि अगर मुसलमान किसी के लड़े तो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़ा है, जब हिंदू लड़े तो वो कहते हैं कि भाई ये फिलानी बंदा लड़ा है, ये क्या वजह है? जो वहाँ पर मंदिर पे मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब वो वैसा कर रहे हैं। और वो अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें, वरना देखें ना, अब इसके अलावा क्या था आपके पास? तबलीग तो नहीं की ना उन्होंने, मंगोलियन आके तबलीग करते रहे। फातिमा भुट्टो जो है, ग्राहम और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की, ये तीनों जो है वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहां पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। जो वहां पर मंदिर पे मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब वो वैसा कर रहे हैं। और मौलवी साहब, मेरा बेसिक आपसे क्वेश्चन ये है कि एक मौलवी हिंदू के बारे में क्या सोचता है? जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने लोगों को तो धर्म के नाम पे लड़ते हुए बहुत देखा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारा धर्म सबसे पुराना है। पर दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सनातन धर्म है वो त्रेता युग से चल रहा है, राम जी के टाइम से ही, जो कि 9,000 साल पुराना है, जो कि वही सत्य है। क्योंकि आज भी अब जब भी कहीं खुदाई होती है, जहाँ कहीं खोज होती है, तो आपको कहीं कितनी सारी पुरानी मूर्तियाँ मिल जाएगी। 5,000 साल पुरानी, 4,000 साल पुरानी मूर्ति आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, आजकल जो धर्म के नाम पे जो चल रहा है, वो उनके जो रिकॉर्ड है वो पीछे तो रिकॉर्ड है ही नहीं, मतलब वो बनाए गए और लिखे हुए रिकॉर्ड है। हमारे जो रिकॉर्ड है वो पहले से आ रहे बन के, जमीन से खुदाई हो रही है तो वो पुरानी चीजें मिल रही है, जो ये सबूत देते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है। और दोस्तों, ये जो लोग हैं जो धर्म करते थे, असल में ये लोग दोस्तों कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि पॉलिटिक्स का शिकार थे। जो मंगोलिया आए थे उन लोगों ने उनको चेंज किया था, उन्होंने का धर्म परिवर्तन किया था। और दोस्तों, धर्म सिर्फ एक ही था, वो हिंदू और सनातनी धर्म सिर्फ एक है। बाकी सब मजहब हैं जो कि टुकड़ों में बांटे गए हैं, जो धर्म परिवर्तन करके आए हैं, जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब बनाया गया है। एक मजहब जिसका नाम इस्लाम है, उसका मतलब है सलामती। हर मुसलमान जब किसी दूसरे को मिलता है, चाहे नॉन मुस्लिम हो, उसको कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआ देता है। फिर मस्जिदों में बम मारता है, जिनको सलाम कहता है उनके कमर में छुरा मारता है। और जिस मजहब का नाम इकरा से शुरू, जिसकी किताब शुरू थी इकरा पढ़ो, और दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, जाहिल तरीन कौम, तो फिर देखें कीड़ियों की तरह मर रहे, चींटियों की तरह मर रहे, जिस तरह चींटियां मर रही। मैं कई दफा बैठता हूं तो मैं सोचता हूं, दुख होता है कि या मेरे मालिक, ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है। शायद कई दफा सोचता हूं, शायद उन्होंने दुनिया में जुल्म भी बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा जुल्म किए। 1800 गोरा आया था, पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल कर गया। मैं इसी के बारे में तनाजर से बोल रहा था अगले दिन। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें, वरना देखें ना, अब इसके अलावा क्या था आपके पास? तबलीग तो नहीं की ना उन्होंने, मंगोलियन आके तबलीग करते रहेंगे आप। उनके हरम में 300-300 औरतें होती थी भाई, उनके हरम में 300-300 और सारे वाइन ड्रिंकर थे, सारे वाइन पीते थे भाई, सारे मुगल, सारे ये जो मंगोलियन थे। 300-300 औरतें हरम में होती थी, तो वो तबलीग करते रहे आपके ऊपर, यहाँ पे आके भी आपको बताएं और इस्लाम बताते हैं। दो ही तरीके थे, या लालच दिया या मारा आपको उन्होंने। लेकिन ये कि दुख हुआ है कि जिस तरीके से मर रहे हैं यहाँ पे, और कोई पुरसाने हाल नहीं। इल्मा फिक्रिया है, क्या बात है कि जब भी मरते हो आप हजारों के लाखों के हिसाब से मर रहे हो, और दुनिया के सेहत पे असर ही कोई नहीं। अपने सिस्टम ठीक क्यों नहीं करते हो? इंग्लिश और मैथ पढ़ के सिस्टम क्रिएट क्यों नहीं करते हो?
क्यों 21st सेंचुरी में कहते हो हमने जिहाद करना है? किसके खिलाफ जिहाद करना है? जहालत के खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो, खुदा के लिए। लेकिन गलत कर रहे हैं। इसमें मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से हम चींटियों की तरह मर रहे हैं, वही ड्रेस पहनकर जो है इसके बाद वो टेंपल जाती हैं, ना सिर्फ टेंपल का विजिट करवाती हैं। मतलब अगर लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो टेंपल अपने शौहर को दिखाने गई थी तो वो उनको दिखा सकती थी, लेकिन ये तीनों वहां पर जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भरपूर अंदाज में पूजा की है। इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो है, ग्राहम है, और इन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब फातिमा भुट्टो की शादी को मुखालफत का सामना, निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो कहां पर गायब हो गए हैं, मंदिर में जाने की क्या हकीकत है, मंदिर में क्यों गए और किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा। हालांकि कहा जा रहा है कि वो दायरे इस्लाम में आ चुके हैं, लेकिन फिर मंदिर में जाने का क्या मतलब। लोगों ने जी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है, मैंने जो है आपको दिखाई भी है, ये तस्वीर गौर से देखें, जहां पर फातिमा भुट्टो जो है, ग्राहम और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की, ये तीनों जो हैं वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहां पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहां पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। जैसे उनके जो वहाँ पर मंदिर में मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब, वो वैसा कर रहे हैं। और वो वहाँ पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास सेम मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जी मंदिर जाते हैं, वहां पे जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है। ये सारी तस्वीरें जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। मौलवी साहब, मेरा बेसिक आपसे क्वेश्चन ये है कि एक मौलवी हिंदू के बारे में क्या सोचता है? जी देखें, एक मौलवी से हट के ना सबसे पहले ना इंसानियत है। वो कोई भी मज़हब हो, ज़रूरी नहीं कि हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी मज़हब है, सबसे पहले ना इंसानियत है। मैं हिंदू नहीं, हर अक़लियत के बारे में वो सोच रखता हूँ जो कुरान ने दी है। ज़बरदस्त, क्या सोच रखते हैं, कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? इस्लाम से पहले अक़लियत को किसी ने इतने हुकूक नहीं दिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दिए गए। मिसाल के तौर पे एक गैर मुस्लिम और अक़लियत का, अक़लियत हम कहते हैं गैर मुस्लिमों को जो इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, तो एक अक़लियत का वही उसको हक़ मिला इंसाफ में, अमन में, आदल में और उसके तहफ़्फ़ुज़ में, सियासी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में, जो है ना खलीफतुल मुस्लिमीन को या इमाम मस्जिद को हासिल है। क्या वजह है कि अगर मुसलमान किसी के लड़े तो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़ा, जब हिंदू लड़े तो वो कहते हैं कि भाई ये फ़िलानी बंदा लड़ा, ये क्या वजह है? देखें, असल में इस्लाम का रास्ता बंद करने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश ये है कि इस्लाम को बदनाम करो, और आपको पता है कि बद से बदनाम बुरा होता है। तो इसलिए जो असल बुराइयों की और जराइम की जड़ है उस पर तो कोई बात नहीं करता, और मुसलमान को और कुरान को और इस्लाम वालों को बदनाम करने के लिए मामूली सी बात को ना इशू बनाते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने पूछा कि हिंदू ये समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो आम चरिन परिन के और ऊँटों के और घोड़ों के और जो हैवानात है उनके हुकूक भी बयान फरमाए कि उन पे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लादना नहीं है, उनको थकाना नहीं है, उनको खुराक पूरी देनी है। तो जब जानवरों के बारे में हमारा दीन ये कहता है, तो हम कैसे एक इंसान को जो है ना तकलीफ पहुंचा सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को, कोई पीस का मैसेज, कोई प्यार का मैसेज? मेरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के आवाम से और हुकूमतों से ये दरख्वास्त है, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये उनकी अपनी बात, लेकिन कुरान को एज़ आ निज़ाम हम अपने ऊपर नाफिज करें। इसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी फलाह है और मुसलमानों के लिए भी, और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेज दी आपने हमें। हिंदू के बारे में एक इस्लाम क्या कहता है, क्या दरस देता है कि हिंदू को ये कहता है कि जहाँ पर हिंदू मिले तो उसको पकड़ के मार दो? देखें कि किसी मज़हब को भी इस मज़हब पर इजाज़त नहीं देता, आप उसको मार दो, पकड़ के ये कर दो, वो कर दो। आपको लगता है कि अगर ये अफवाह है, ये जो बात फैली हुई है, ये अफवाह है? बहुत बड़ी अफवाह है। उसके बाद इस्लाम क्या कहता है कि हिंदुओं के बारे में उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उनसे बात कैसी करनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? आप ना सिर्फ हिंदुओं को बीच में ना सिर्फ ऐड करें कि अक़लियतों के बारे में। हाँ जी, देखिए कि जो भी मज़हब है ना, जो भी मज़हब, इस्लाम जो कहता है ना सबके साथ अच्छा सलूक करो। मैंने पहले भी बात आपकी कि सबसे पहले जो ना वो इंसानियत है, इंसानियत के साथ हम अच्छा नाता। अलबत्ता
जब किसी के मज़हब को हम बुरा कहेंगे ना, मज़ाहिर कोई भी अगर मुस्लिम किसी के मज़हब को बुरा कहता तो उसे जवाबन आगे से जवाब आना उसको, वो हमारे मज़हब को बुरा कहेगा। इस तरह कोई अगर हिंदू है, कोई ईसाई है, जब वो हमारे इस्लाम को बुरा कहेगा, अगर वो कुछ ऐसी बातें करेगा, फिर तो हम भैया उससे प्यार से बात करने राज़ी नहीं है। पैगाम ये आपने पहले ये सवाल में से पूछा कि इस तरह क्यों है कि मुसलमान कत्ल करते हैं। भैया पूरी कितने मुसलमान ममालिक हैं, दुबई के अंदर मुसलमान का ममालिक नहीं, सऊदीया नहीं, मतलब कितने पाकिस्तान नहीं, कितने ममालिक हैं। कौन सी यार आप ममालिक में जाके देखते हैं कत्ल वगैरह हो रहे हैं। अगर ज़्यादातर पाकिस्तान को ही मतलब बैठ गया, जितने तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी। अभी इधर से इंडियन भी आए थे, मैंने देखा है लिबर्टी मार्केट के अंदर इंडियन आ गए, वो तारीफ़ें करके जा रहे हैं। यार इधर तो कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। वो हमारा पैगाम यही है भैया, इस तरह गलत अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं कि हर मतलब बात करने से पहले ना बात की तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे नाम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारे कुछ खाने हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आखिर हमारे माँ बाप या उनसे पहले के सारे हिंदू थे। आप किसी को भी देख लीजिए, कहीं पे भी दुनिया इस्लाम, ये वाहिद इलाका है जहाँ अपने आप को उस ज़मीन से हटा के एक आइडेंटिटी बनाना, कुछ भी नहीं आता ना हमें। हमने दुपट्टे को हटा के उसको कहा कि यार ये मार्केट में हर कोई पहन रहा है तो हम अब हिजाब पहनेंगे। तो पिछले 25-30 साल से, ज़्यादा 40 साल से अब नेक बीबियाँ दुपट्टा नहीं पहनती, वो पहनती हैं हिजाब। आप गाली भी दे दें तो ऐसे लगता है कि अरे साहब क्या बात कही है, क्या माशाअल्लाह। तो दोगले हो गए हम, ना ज़मीन के, ना ज़बान के, ना इस्लाम के, कुछ नहीं है, बिखरे हुए हैं। पार्टीशन करा के ऐसा एक टांग पे खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे हैं कि हमने, जिसने हमको पनाह दी उसका मुल्क को हमने बाजू काट दिया। सिविलाइजेशन है या दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, वो सारी कल्चर सिविलाइजेशन हिंदुस्तान से निकलता है और उसको आज डिस्ट्रॉय करने में मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ कह सकते हैं, या हम कल्चर को ओन अप नहीं करते हैं या अपने ही पहचान को दुनिया में हम कुछ और बना के पूछते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हम तो हमारा हिंदुस्तानी ही है, डीएनए हमारा हिंदुस्तानी है, ये फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते। हाँ। तो अब इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे 2-4। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।